नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आपको मीठी मीठी बातें ना बताकर ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कहते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी हमें देंगे नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं तुला राशि की। तो सर, तुला राशि के लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, सही बोला है आपने कि मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे और जो ग्रह गोचर कह रहा है उसी के अनुरूप जो है वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी। ये लाइव राशि फल है। सबसे पहले बात तो यह है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। आपके सामने तुला राशि का चार्ट लगा हुआ है और ये 1 जून का चार्ट है और 1 जून के चार्ट के मुताबिक जो स्थिति बन रही है और जो ट्रांजिट होगा वो भी बताएंगे साथ साथ, और ये भी बताएंगे कि असर कैसा रहेगा। नया सबसे पहली बात तो यह है कि जो 3 जून है, जी 3 जून के दिन बुध यहाँ से जो रेट्रोग्रेशन में है वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुध भाग्यस्थान के मालिक हैं इस राशि के लिए। तो भाग्यस्थान का मालिक अपने से 12वें चल रहा है, जी वक्री भी चल रहा है। ये अच्छा नहीं था, ये ठीक हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ों में राहत मिलेगी। इसके बाद 4 जून को शनि जो पंचम में वक्री चल रहे हैं वो मार्गी चल रहे हैं, वो वक्री हो जाएंगे। यानी कि बुध रेट्रोग्रेशन से बाहर निकलेंगे, शनि रेट्रोग्रेशन में आ जाएंगे। शनि यहाँ पर योगा कारक है, तो योगा कारक ग्रह का वक्री होना भी एक तरीके से अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ऑलरेडी शनि वक्री है तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति हो जाएगी। तीसरी चीज़ यहाँ होगी, 15 को सूर्य यहाँ पर अष्टम में चल रहे हैं। ये ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं, यहाँ पर आय स्थान के मालिक भी बनते हैं। तो यहाँ पर अष्टम में आना एक तरीके से अच्छा नहीं था, तो भाग्यस्थान में आएंगे तो स्थिति बेटर हो जाएगी 15 जून के बाद। इसके बाद शुक्र यहाँ पर लगन के मालिक हैं। लगन के मालिक का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होगा, ये 18 जून को होगा। 18 जी जून को एक चीज़ चेंज होगी यहाँ पर, दूसरी चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ड्राइविंग थोड़ी सी संभल कर करनी पड़ेगी। इसके बाद मंगल जो है, मंगल यहाँ पर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ। ये 27 को जो है वो चेंज होंगे। मंगल यहाँ पर मार्केश है, जी तो मार्केश का अपने ही भाव में आ जाना एक तरीके से और लगन के ऊपर दृष्टि डालना, राहु केतु एक्सिस में आना अच्छा नहीं होगा, तो एग्रेशन बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे और जो ग्रह गोचर हो रहा है उसके मुताबिक ही जून का जो है वो राशिफल निकलेगा। जी। तो चलिए अब जानते हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा। देखिए नेहा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक तरीके से पैसे के फ्लो को लेकर या काम को लेकर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। कारण यह है कि मंगल यहाँ पर भले ही छठे में पड़े हैं लेकिन गुरु के साथ है। गुरु और मंगल आपस में मित्र भाव रखते हैं और यहाँ पर ये जो युति बनी हुई है 6वें भाव में, लगन के लिहाज से भले ही अच्छी ना हो लेकिन दशम भाव के लिहाज से बहुत अच्छी है, क्योंकि दशम से ये 9वें चला गया है। 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, गुरु के साथ आए तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर काम के लिहाज से, पैसे के फ्लो के लिहाज से चीज़ें ठीक हैं। शनि जिनकी कुंडली में वक्री है, तुला राशि के जातक जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, वक्री अगेन हो जाएंगे 4 जून को और सामने देख रहे हैं आय के भाव को। तो आय के भाव को शनि एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरा, इस भाव के मालिक 15 जून के बाद ठीक हो जाएंगे, तो 15 जून के बाद पैसे का फ्लो आपकी कुंडली में बढ़ सकता है। वहाँ पर आपकी कुंडली में जो मंगल हैं, मंगल दूसरे भाव के मालिक हैं, जहाँ से हम धन भाव देखते हैं, वो जब आगे चले जाएंगे तो उस भाव को भी देखेंगे, अपने घर में बैठकर अपनी राशि को देखेंगे अष्टम दृष्टि से, तो वहाँ पर भी चीज़ें पैसे के लिहाज से अच्छी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर यदि नेहा देखा जाए तो प्रोफेशन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से चीज़ें ठीक हैं। खास तौर पर नेहा, जिन लोगों का काम जो है वो विदेश से जुड़ा हुआ है, जिनका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिनका काम इमिग्रेशन का है, जो आइल्स करवाते हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों ग्रह एक तरीके से 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। 12वें भाव का जो प्लैनेट वक्री चल रहा था वो वक्री से मार्गी होकर अब आगे चलना शुरू करेगा, तो ये भाव भी कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं विदेश, सीधा विदेश देखते हैं। ये भाव जो है कर्म का है, ये आय का है। जब आय और विदेश वाला भाव दोनों के मालिक इकट्ठे बैठे हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं एमएनसीज के लिए अच्छी स्थिति है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि आय और कर्म को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती है। पैसे का फ्लो और आपका कर्म अच्छा रहेगा। जी सर, आगे बढ़ते हैं और बात करें अगर फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, तो तुला राशि के लिए ये समय इस लिहाज से कैसा है? देखिए नेहा, लगन का मालिक सप्तम में है, राहु केतु एक्सिस में है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। जी सप्तम का मालिक अपने से 12वें में है, अपने से 12वें में है और पापकर्त्री में भी है। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ शनि है, यहाँ पर गुरु के साथ बैठ गए हैं जाकर, और ये स्थिति वैवाहिक जो कपल्स हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा और तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। कूल डाउन रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेटर रहेंगी। कारण यह है नेहा, मंगल
कि अष्टम दृष्टि पड़ रही है लगन के ऊपर। जब लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आपका स्वभाव जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, और आपकी कुंडली में शनि जो है वो सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि सप्तम पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, शादी का कारक शुक्र पीड़ित है। इस कारण आपको थोड़ा सा तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। लैंग्वेज में यदि सुधार नहीं होगा, लैंग्वेज यदि रफ रहेगी तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है, जी। तो सिंगल्स के लिए भी क्योंकि शनि पंचम में पड़े हुए हैं, यदि आपकी कुंडली में, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं और आप सिंगल हैं तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रेट्रोगेशन में शनि हो कुंडली में, और यदि रेट्रोगेशन में आ जाए तो वहाँ पर आपको अचानक से कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, अचानक से अच्छे फल मिलने लगते हैं। तो पंचम भाव के मालिक हैं, पंचम से संबंधित फल आपको मिलेंगे और अच्छे फल मिलेंगे। तो यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का योग बन रहा है। जी सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं जी। स्टडी से संबंधित अच्छी अवस्था में नहीं है। गुरु छठे में पड़े हुए हैं, मंगल के साथ हैं। मंगल अगेन पाप ग्रह है, हालांकि मित्र हैं लेकिन पाप ग्रह हैं। पाप कर्त्री में भी है गुरु, और सूर्य के साथ बुध हैं। यहाँ पर बुध रेट्रोगेशन में है, अष्टम में आ गए हैं। ये दोनों ही स्टडी के कारक ग्रह हैं, तो ये एक तरीके से स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि पंचम में ही बैठ जाना वो अच्छा है। तो जिन लोगों का तो हायर स्टडी का सिस्टम है, जो लोग हायर स्टडी में जा रहे हैं उनके लिए चीज़ें बेटर हैं। जिनकी स्कूलिंग का काम है, जो स्कूलिंग में है, उनके लिए वैसे भी नेहा छुट्टियां आ रही हैं, तो छुट्टियों में बच्चे परेशान करेंगे, घर पे काम नहीं करेंगे, दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा प्यार से तालमेल के साथ उनको समझाइए, काम करवाइए, क्योंकि फ़िलहाल अभी यहाँ से बुध भी चेंज नहीं हो रहे, बुध भी अगले महीने चेंज होंगे, और मंगल भी 27 के बाद ही आगे खिसकेंगे। तो जब मंगल आगे खिसकेंगे 27 के बाद, तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ जोर निकलेगा। लेकिन फ़िलहाल बच्चे जो हैं थोड़ा सा ज़िद कर सकते हैं, थोड़ा सा समझाइए बुझाइए, काम करवाइए, प्यार से ही काम निकलवाना पड़ेगा, धक्के से काम मत लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर कि तू लगन में है, ज़िद ज़्यादा करने लग पड़ेंगे। तो एक तरीके से ये चीज़ें इस लिहाज से चलेंगी। जहाँ तक रिसर्च की बात है नेहा, तो रिसर्च वाला भाव जो है, अष्टम भाव से हम रिसर्च देखते हैं, इस भाव का मालिक आगे आके अपने ही भाव को आके मजबूत कर देगा। हालांकि लग्नेश भी वही है और अष्टम का मालिक भी वही है जहाँ से रिसर्च देखते हैं। तो लगन के लिए तो भले ही खैर अच्छा ना हो, लेकिन अपनी राशि में आ जाना एक तरीके से ठीक है, तो यहाँ पर मजबूती मिलेगी। जो लोग काम कर रहे हैं, शनि की दृष्टि से बाहर हो जाएगा, राहु केतु एक्सेस से बाहर हो जाएगा, उस लिहाज से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रिसर्च के लिए एक समय काफ़ी अच्छा है। जी सर, अब हेल्थ और अगर बात करें ट्रैवल की, तो उस लिहाज से समय कैसा है? देखिए नेहा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ासतौर पर जो लोग विदेश में जा रहे हैं उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी क्रॉस चेक करनी चाहिए ज़रूर। उसका कारण ये है कि जो ट्रैवल वाला भाव है, वैसे तो ये 9वें भाव से देखते हैं हम ट्रैवल ज़्यादा, विदेश का ट्रैवल यहाँ से देखा जाएगा 12वें भाव से। उस भाव का मालिक वक्री है, चलो खैर मार्गी हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सूर्य के साथ रहेंगे। शनि यहाँ पर इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, छठे भाव को, तो गुरु और मंगल दोनों 12वें भाव को देख रहे हैं। तो एक तरीके से चीज़ें जो है वो क्रॉस चेक करके, मंगल भी जो चंद्रमा जो ट्रैवल के कारक हैं वो भी मंगल के प्रभाव में है। ये 1 जून की स्थिति है, लेकिन चंद्रमा खैर आगे निकल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद क्रॉस चेक करके चलिए डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जिनका ट्रैवल नेहा धर्म से संबंधित होगा, जो धार्मिक ट्रैवल करेंगे, उनके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि उनको, यदि आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ जा रहे हैं या अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे दर्शन हो जाएंगे। उस लिहाज से चीज़ें ठीक होने जा रही हैं कुंडली में। जी सर, जैसे आपने बताया कि इस समय इनके लिए मिला जुला रहने वाला है, तो कौन से उपाय तुला राशि के जातक कर सकते हैं? देखिए नेहा, तुला राशि जो है वो अभी अभी शनि के ढैया से बाहर निकली है, तो शनि का प्रभाव तो खैर कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इनको शनि का उपाय लगातार करके चलना चाहिए। इसका कारण ये है कि शनि ही इनको देने वाले ग्रह हैं। शनि इनकी कुंडली में योगा कारक है। उसका उपाय नेहा 2 तरीके से उपाय करवाए जाते हैं। एक तो ये होता है कि आप खुद शनिदेव के पास चले जाते हो, वो ज़्यादा तब किया जाता है जब आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, और आप उनको या तो ओम शनि शनिश्चराय नमः का पाठ करते हो, या फिर आप शनिदेव को जाकर उड़द की दाल जो है वो अर्पित करते हो, या सरसों का तेल उनकी शिला के ऊपर अर्पित करते हो। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि जिन चीज़ों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया जाए। जैसे लेबर क्लास है,
इसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं या आपकी दुकान है या आपका कोई कारोबार है, तो आप अपने अंडर काम करने वाले लोगों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। उनको शनिवार के दिन ही कोई सरप्राइज़ दे दीजिए। कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है, किसी को कुछ खाने को दे दिया जा सकता है, किसी को कुछ वर्किंग आवर्स में छूट दी जा सकती है, किसी के साथ वैसे ही अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो ये काम यदि आप करेंगे तो उससे शनि ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये काम किया जा सकता है शनि के उपाय के तौर पर। ये ऐसा उपाय है जो शायद एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, जी। क्योंकि जिन चीज़ों के कारक होते हैं प्लैनेट्स, उन चीज़ों का काम करना चाहिए। और एक उपाय नेहा भाग्य स्थान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। दशा भले ही आपकी कुंडली में कोई भी चल रही हो, बुध का यदि आप उपाय करते हैं, बुध वैसे भी शुक्र बुध शनि एक ही कैटेगरी के हैं और लगन का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक आपस में मित्र भाव रखते हैं। तो उस लिहाज से आप एक पेड़ जरूर लगाइए। एक पेड़ लगाना बहुत फ़ायदेमंद है। बुध के 50 उपाय हो सकते हैं। बुध के लिए आप हरी दाल जो है वो 600 ग्राम दान कर सकते हैं। लेकिन बुध के उपाय के तौर पर यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका भाग्य चमकना शुरू कर देगा। तो नेहा बुध के उपाय के तौर पर जो किन्नर होते हैं उनको खाना खिलाना भी अच्छा होता है, लेकिन ये सामान्य उपाय नहीं है, बहुत कम उपलब्ध होते हैं। जब ज़रूरत होती है तो वो नहीं लोग कर पाते। लोग इजी उपाय की तरफ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, 600 ग्राम जो मूंग की दाल होती है, मूंग साबुत, वो डोनेट करते हैं या कोई चारा डोनेट कर देते हैं। वो काम करके अपने आप को लगता है उनको कि संतुष्टि हो जाती है कि बुध का उपाय हो गया। लेकिन यदि आप उस उपाय के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, खुद एक पेड़ लगा लेते हैं और उस पेड़ के साथ आप उसकी सेवा करते हैं, तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। जी, तो ये था तुला राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।